आप सबको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम संगत जी। गुरु जी के चरणों में चरण वंदना। गुरु जी के साथ जो ब्लिसफुल मोमेंट्स बिताए हैं वो गुरु जी की ही देन है, उनकी ही मेहर थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि जिंदगी में एक गुरु चाहिए जो आपको ईश्वर का रास्ता दिखा सके। मैं एक आर्य समाज परिवार से हूँ, तो बहुत सिंपल वेज थे वहां पर। एक खुशी का मौका है या कैसा मौका है, बस गायत्री मंत्र करो, हवन करो एंड दैट्स इट। बट जब गुरुजी ने बुलाया, मैं उनके मोल्ड में ढल गई। ये बाद में समझ आया, ये उन्हीं की कृपा थी। बिकॉज मुझे लगा कि जैसे मैं आर्य समाज के नियमों में चलती आ रही हूँ, एग्जैक्टली वही गुरुजी हमें उसी मोल्ड में ले जाते थे। सो वन फाइन डे आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम गुरुजी कि मुझे उनको मिलने जाना है। आई सेड हाँ जी, बिकॉज हम बचपन से ही हमारे परिवारों में यही सिखाया गया है, कोई कुछ कहता है तो हाँ जी बोल दो और कर दो। चल तो पड़ी मैं उनको मिलने के लिए, पर रास्ते में मुझे लगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे तो पता नहीं गुरुजी कौन है, वहां पर क्या होगा क्या नहीं होगा। लिटिल आइडिया केम टू माई माइंड व्हाट वी सी इन द मीडिया, कि वहां पर एक कोई जगह होगी, कोई एक बैठे होंगे एंड थोड़ा डिंजी सा प्लेस होगा, थोड़ा जूम करके हवन या धुआं होगा, कुछ लोग बैठे होंगे। ऐसी सी पिक्चर थी मेरे माइंड में, बट आई हैड नो एजेंडा, आई हैड नो लिस्ट इन माई माइंड। आई वॉज वेरी ब्लैंक। Guruji's place. Guruji was sitting there. Guruji said, "सुधा तू आ गई?" मुझे लगा अरे इनको मेरा नाम कैसे पता, बट आई सेड हाँ जी। तो उस टाइम मुझे एक बड़ी अजीब सी आवाज सुनाई दी कि अपना बना लो। एंड ये कहाँ से आवाज आई और ये कौन ऐसे बोल सकता है। एंड उधर गुरुजी अपनी बातें कर बोल रहे थे और मेरे मन में ये आ रहा था। And I realized it has come from within me and I was very surprised. And he said, तेनू पता है तेरा कोई अपना नहीं है? So I was slightly taken aback because I always felt कि मैं तो बहुत लाडली हूँ अपने घरों में। But he said he denounced all the relations, माँ बाप भाई बहन पति पत्नी दोस्त मित्र बेटा बेटी अड़ोस पड़ोस, which covers the all the relations. He said कोई तेरा अपना नहीं है and इस संगत में तेरा परिवार है। And it is that time जब उन्होंने उंगली करके वो संगत के लिए ऐसे उंगली घुमाई, वो एक बहुत ही खूबसूरत सीन था जो मैंने कभी जिंदगी में दोबारा किसी मीडिया में भी नहीं देखा। कोई गुरुजी को मनन कर रहा था, कोई गुरुजी को देख रहा था। एंड आई रियलाइज अरे गुरुजी तो कुछ और भी कह रहे हैं। ही सेड तूने कभी महापुरुष नहीं देखे? एंड आई सेड नहीं जी, बिकॉज आई थॉट स्वामी दयानंद जी विवेकानंद जी तो अभी है नहीं। ही सेड इट अगेन। ही सेड तू आंधी रह देख महापुरुष तेरे लिए की कर दे। आई वॉज अच्छा जी, बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज अक्ल का तो घाटा हमें हमेशा ही रहता है ना। पर मैंने सच बताऊं, मैंने समझने की कोशिश भी नहीं की। सो इट रजिस्टर्ड इन माई माइंड कि तू आंधी रह देख तेरे लिए महापुरुष की कर दे है। वो जो कराना चाहते हैं वो करा लेते हैं, वो जो नहीं कराना चाहते वो आप भूल जाते हो। ये मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग। सो दैट वाज वन टू वन द फर्स्ट टाइम आई वाज विद हिम एंड यू सडनली ही सेड अच्छा अच्छा बहुत हो गया, आजा बैठ जा। मुझे लगता है मैं अभी भी उनके साथ उन मोमेंट्स में बह रही हूँ। So that day when we came back from Guruji after having his divine Chai Prasad and Langar Prasad, I saw Guruji on that side in a Buddha pose smiling at me. मुझे लगा कि मैं hypnotize हो गई हूँ शायद। एंड वो बड़ी ब्यूटीफुल सी फीलिंग थी, उसके लिए कोई शब्द आज तक मुझे नहीं मिला। एक बहुत ही सेटिस्फाइंग, एक बहुत ही बेस ओरिएंटेड कि पूरी जिंदगी में एक बेस मिल गया मुझे जैसे। और उस मूवमेंट से आई हैव फेल्ट दैट चाहे कितनी मुसीबतें हो, ऊपर नीचे कांटे बिछे हो, कुछ भी हो, मुझे लगता है मेरा रब मुझे फूलों की टोकरी में उनके ऊपर 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 से मुसीबतों को पार कराते हुए जहां भी ले जाना चाहता है ले जा रहा है। और मेरी ये जिंदगी बस ऐसे ही बसर हो रही है। बिकॉज गुरुजी यूज्ड टू से मैं अपना शिव परिवार इकट्ठा कर रहा है। गुरुजी से मिलने के बाद गुरुजी के गांव के जितनी संगत थी, सारी तो नहीं मैं कहूंगी, बट मोस्ट ऑफ देम गुरुजी यूज्ड टू सेंड देम टू माय हाउस। वो घर गुरुजी का था, मेरा नहीं था। टू दैट हाउस he used to send people who would stay there for 2 hours, 2 days, 2 months, 2 years, and so on.
एंड डू वट एवर गुरु जी वुड से, जाके गुरु जी के पास वो काम करके आ जाते थे, फिर वापस गांव चले जाते थे, फिर आ जाते थे। लाइक दैट द सिस्टम वुड कैरी ऑन। नेक्स्ट डे 10 o'clock इन द मॉर्निंग नाश्ता वाश्ता करके जैसे निकल रहे थे तो एक संगत रजौरी गार्डन की वॉकड इनटू माय हाउस, जो गुरुजी से जुड़ी थी। सो मैंने दोनों को मिलाया और मेरे लफ्ज ये थे कि कैप्टन, ये गुरुजी की बहुत पुरानी लाडली संगत है उनके गांव से। और उनको मैंने बोला ये कैप्टन है, अभी अभी गुरुजी के साथ जुड़े हैं। सो दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया, दोनों ने हेलो हाय की और गांव की संगत गुरुजी के काम के लिए चली गई गुरुजी के पास। उस दिन मैं गुरुजी को मिलने नहीं गई थी। शाम को रात को 11 बजे मुझे एक फोन कॉल आता है कि आंटी हमारी कार के पास आइए। ऐसे नहीं, आप ऊपर आ जाइए। ही सेड नहीं, गुरुजी का हुक्म है कि दिल्ली दी धरती पे पैर नहीं रखना, सीधे पंजाब वापस जाओ, पर सुधा आंटी में मैसेज दे के जाओ। ऐसे हुक्म बजाते थे उस टाइम। दे टोल्ड मी कि सुधा आंटी, गुरुजी ने कहा है अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर नई संगत पुरानी संगत नहीं करनी, लाडली बेलाडली संगत नहीं करनी। ये मेरा शिव परिवार है, मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। कोई मेरी पुरानी और नई संगत नहीं है, कोई लाडली और बेलाडली नहीं संगत है। मेरी संगत मेरे साथ हजारों हजारों सालों से साथ में है और मुझे सारी संगत एक बराबर प्यारी है। तो इट्स अ वेरी बिग मैसेज टू ऑल ऑफ अस व्हेन वी से अच्छा आप कब आए, अच्छा आप कब आए। तो आई हैव नो क्लू। कभी कहते थे तेनू ਤਾਂ 86 ਚ बुलाया ਸੀਗਾ, 85 ਚ बुलाया ਸੀਗਾ, कभी कहते थे 95 च सी, और मैं कहती थी कि मैं एम्पायर स्टेट में मिली। सो गुरुजी कब किसको कैसे बुलाते हैं जो हमें दिखता वो होता नहीं है, सिर्फ गुरुजी को ही मालूम होता है। टू द एक्सटेंट जब गुरुजी ने कई बार मुझे कहा 95 च बुलाया सी, तो वंस आई रिमेम्बर ही वाज इन अ वेरी लाइट मूड। सो आई सेड तो जी फिर मैं आई क्यों नहीं थी। तो ही स्माइल्ड, he laughed and he said nahi nahi. So Sangat ji, Guruji had his own ways of giving love affection which was in abundance. हमारी झोलियां छोटी पड़ जाती थी, but he was so kind, he is so kind कि आज भी हमारी झोली में उनका प्यार समेटे सिमटता नहीं। एक दिन वहां पर जोशी अंकल ने अनाउंसमेंट की कि संगत जी जब घर से चलते हो साफ सुथरे होके चला करो, नहा धो के, और गुरु जी के ध्यान में चला करो, रास्ते में इधर उधर और चीजें नहीं किया करो। आई फील whenever we go to बड़ा मंदिर to Guruji or we go to any satsang to meet Guruji, I always feel गुरुजी के आने से 5-10 मिनट पहले हमें वहां पहुंचना चाहिए और उस मोड में होना चाहिए दैट मेंटली यू आर सो मच इनटू गुरुजी के गुरुजी आते ही उनकी मौज, उनकी एक नजर आपकी झोली भर दे और आपकी जिंदगी का ट्रैक ही बदल दे। एक इतने डिवाइन ट्रैक पर गुरुजी ले जा रहे हैं, 100% हम उसमें चल पड़े। उसके लिए हमें अपनी पात्रता बनानी पड़ेगी। लाइक गुरुजी यूज्ड टू से, मैं तो देन नू बैठा, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ बनो, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ है। गुरुजी बोलते थे अच्छा अंकल खड़े हो, दसो फिर की होया कल। जब वो अंकल गुरुजी का सत्संग बयान कर रहे होते थे तो गुरुजी बड़े अच्छे से नीचे सामने देखते थे एंड जैसे ही क्लाइमैक्स होता था कि फिर गुरुजी ने ये किया, अंकल बोलते थे जो भी अपना सत्संग सुनाते थे, तो गुरुजी का चेहरा एकदम पिंक हो जाता था, ब्लश कर जाते थे एंड ही वुड से देखिए फिर चल शॉर्ट एंड स्वीट, लंबा नहीं करना। तो आई रिमेम्बर वन अंकल सेड गुरुजी आपका सत्संग शॉर्ट एंड स्वीट कैसे हो सकता है, वो तो होगा ही लंबा चौड़ा। एंड एक बहुत ह्यूमन एक्सप्रेशन डिवाइन फेस ऑफ गुरुजी पर आ जाता था, हंस पर उनका अंदर हंसता था तो उनके चेहरे पे वो दिखता था। मेरे को लगता अभी भी गुरुजी बोले देखिए फिर। मैं जिसको भी ले जाती थी ही वुड नेवर आस्क मी बट ही वुड टेल मी अबाउट देम। वहां बैठते थे, लंगर प्रसाद चाय प्रसाद करके नॉर्मल रूटीन में हम आ जाते थे। एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा कि जैसे मैंने नमस्ते की, गुरुजी ने कहा आंटी वड्डा मंदिर खोल दिता, 2-4 आंटियां लेके सोमवार ਨੂੰ सेवा करन जाया कर। आई सेड अच्छा जी। तो मैं 2 या 4, 3 और 5 कभी नहीं, आंटियों के साथ जाती थी सोमवार को, मंदिर में सेवा करते थे, आ जाते थे। कभी कभी तो गुरुजी इतना हंसा देते थे कि हम भूल जाते थे वो गुरुजी हैं, कि घर परिवार में बैठे हैं, हंस रहे हैं, ही हा हा सब ऐसे ही हो रहा है। और कभी कभी इट यूज्ड टू बी सो स्ट्रॉन्ग द ऑरा कि आप अपनी पलकें भी ऊपर नहीं कर सकते। वन फाइन डे वन अंकल केम टू गुरुजी, हम सारे संगत में बैठे थे। ही केम, ही सेड, साथ में उनकी आंटी थी।
ही सेड गुरुजी ये आंटी है, ही वाज फ्रॉम आर्मी। उन्होंने तो धीरे से नमस्ते करके गुरुजी को बोला और गुरुजी ने जोर से क्या बोला, है सहेली ली फिरदा है, वोटी तो तेरी कल रोटियां बना दी है। ओहो, दैट अंकल हाथ जोड़ के, गुरुजी धीरे बोलो, गुरुजी धीरे बोलो। एंड गुरुजी और संगत हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे। वहां पे कोई बेइज्जती नहीं होती थी, वहां पर हर चीज खूबसूरत होती थी। गुरु जी का हुक्म था कि आंटी साकेत दी संगत लिया, तेरा कल्याण करिए। अब कैसे लेकर जाओ? आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज वेरी शाय, लोगों से बात नहीं कर पाती थी, मेरी आवाज गुरु जी तक नहीं पहुंच पाती थी, बिकॉज गुरु जी जब पूछते थे हाँ जी ना जी, तो पूरी जोर से बोलने से भी नहीं पहुंचती थी आवाज। सो उस टाइम गुरु जी ने जब कहा कि संगत लाया कर, तेरा कल्याण करें, सो मुझे ये याद था कि संगत लेके जानी है रोज। मैं रोज सुबह 10 बजे गेट के बाहर खड़ी हो जाती थी, दिल में कहती थी गुरुजी कोई ना कोई मिला दो, मैं कहाँ किसको ढूंढने जाऊं, क्योंकि ये वो टाइम था जब लोग गुरु नाम से एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी लोगों को। एंड चंद्रा स्वामी जी का ऐसे होकर भी हटा था। सो आई यूज्ड टू प्रे टू गुरु जी, प्लीज कोई मिला दो, मैं शाम को ला सकूं। एंड डेफिनेटली कोई ना कोई मिल जाता था, तो आई वुड टेक टू गुरुजी। और मुझे कभी भी गुरुजी को ये नहीं बताना पड़ा ये कौन है, कहाँ से आए हैं, कि ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये पड़ोसी है या क्या। द मोमेंट आई वुड गो टू गुरुजी, नमस्ते करते थे, गुरुजी उनकी पूरी फाइल खोल देते थे, जो मुझे भी नहीं पता होती, बिकॉज मैं तो एक लाइन में डोर टू डोर जैसे जाती थी कि प्लीज ऐसे एक मंदिर है, शिव जी है, शिव मंदिर है हमारे, वहां पर आइए, ब्लेसिंग लीजिए अपने तरीके से। तो गुरुजी उन सबकी फाइल खोल देते थे एंड आई यूज्ड टू बी सो टेकन अबैक। एक ऐसे ही ऑन द लाइटर टोन्स बड़ा खूबसूरत सा सत्संग है। एक दिन मैं ऐसे ही ढूंढते ढूंढते आर्य समाज के सामने चली गई, तो अंदर से हवन करके 5-7 आंटीज निकली। इट वॉज ईजी फॉर मी टू टॉक टू देम, क्योंकि मैं भी कभी करती थी जो हवन करती थी। जो गुरुजी को मिलने के बाद सब भूल गया, सिवाय गुरुजी के कुछ नहीं याद रहा कौन थी क्या थी मैं। उन आंटी से मैंने बात की, जब उन्होंने कहा तुम आती नहीं हो, ऐसे 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 मैं जाती हूँ, आप भी चलिए। वो सारे बड़ी खुशी खुशी तैयार हो गए, ऐसे ठीक है शाम को इतने बजे मैं यहाँ से आपको पिकअप करूंगी। एंड आई पिक देम अप। वो इतनी 7-8 आंटियां थी मेरे जैसी गोल मटोल, कि ठुस ठुस के पूरी स्कॉर्पियो भर गई, एक दूसरे की गोदी में बैठ के हम गए, उनको वहां उतारा, ऐसे मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ, आप तब तक हाथ धोइए, फिर हम अंदर जाएंगे। जब तक मैं आई दे वर नॉट टू बी सीन एनीवेयर। मैं थोड़ी हैसल होगी, सो क्विकली आई लुक्ड अराउंड, देन आई वेंट इनसाइड टू सी देम एंड सडनली आई रियलाइज गुरुजी इज सिटिंग ऑन द साइड बोर्ड। तो आई जस्ट वेंट अप टू हिम, पर मेरा माइंड था कि वो आंटियां कहाँ हैं, दिख नहीं रही थी अंदर पे। सो आई मेट गुरुजी, आई बाउड टू हिम, नमस्ते की, पर मेंटली आई वाज ऑक्युपाइड कि मेरी वो आंटियां कहाँ गायब हो गई। एज आई टर्न, प्रणाम करने के बाद पीछे से आवाज आई, आंटी चज दी संगत ले आई दी है, गड्डी बुढ़िया दी भर के ले आई। माय गॉड, आई वाज जस्ट फ्लैबरगास्टेड। मैं पीछे मुड़ के देखा गुरुजी, अगेन ही सेड, गड्डी बुढ़िया दी भर के ले आई, चज दी संगत ले आई दी है आंटी। अच्छा, मुझे तो कुछ नहीं समझ आया, मुझे ये तो समझ आ गया कि गुरुजी को पता है, पर वेयर आर दोज आंटीज, दे वर नॉट टू बी सीन देयर। बड़ा वो ऐसे गुरुजी ऐसे घुमा देते थे कई बार। Much later in the years, I understood his blessings are very precious to the younger generation. जिनको ये दुनिया चलानी है, अपनी जिंदगियां चलानी है, एक अच्छा माहौल क्रिएट करना है, लाइक सतयुग. So maybe he wanted a very very young sangat to come and get blessings and then create a beautiful environment in the universe. हम तो जैसे अब बुजुर्ग हो गए हैं, हमें तो on the last leg गुरुजी के चरणों में ही जाना है। मे बी आई अंडरस्टूड दैट, बट सभी लोग बहुत हंसे, मैं टेंस थी। मच लेटर लंगर के टाइम आई रियलाइज वो तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भेज दी है सारी गुरुजी ने। उनकी तो मेरों का अंत नहीं है। वंस आई सेड गुरुजी मैं कल बैंगलोर जा आऊं। हिज रिप्लाई वाज हाँ हाँ पूरी सेट करके आ। इट वाज सो शॉकिंग. Actually, I was to go to Bangalore to pull my daughter out of hostel and settle her in the flat. काम तो मैं करती रही, but I started crying कि गुरुजी मैं आपसे दूर हो गई, मैं शाम को कैसे आपको मिलूंगी। मैं बहुत रोई, रोती रही, काम करती रही। एंड कमरे कुमरे सेट हो गए, बच्चों के तो सिंपल ही होते हैं। सो शाम को मैंने दिया जलाया 5 बजे के करीब, गुरुजी के पास बैठ गई, रो धो के, मुंह हाथ धो के, एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू गुरुजी, अपने दिल की जो भी व्यथा थी।
उसमें मेरे को एकदम ख्याल आया, गुरुजी मेरा बेटा है, मूर्ख है गुरुजी, वो येल यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप होल्डर है, जीआरई भी है, जीमैट भी है, ब्यूटीफुल स्कोर है, बट ही रिफ्यूजेस टू गो एंड डू फर्दर स्टडीज ओवर देयर। ही वांट्स मैं तो हिंदुस्तान में ही रहूंगा, इंडिया में ही रहूंगा, गुरुजी प्लीज इनो पढ़ाई ਲਈ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੋ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਕੇਮ ਟੂ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗੋਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਐਂਡ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। But Guruji, I'm feeling very lonely. So this kind of thoughts I was going through. Within 10-15 minutes, my daughter came, Mama, भैया का फोन आया है दिल्ली से। First sentence, no hello, hi, nothing. आज के बाद मैं आपके गुरुजी के पास नहीं जाऊंगा। मैं तो खुश हो गई कि ओ इसका मतलब आज तो गया था। He says, हाँ, I went to get my car keys blessed, और उन्होंने मेरे को जाते ही बोला, चल तेनू बाहर भेज देंदे हैं। 2 मिनट बाद फिर कहते, चल तेरा ब्याह करके बाहर भेज देंदे हैं, नहीं तो तू तो गोरियां दे चक्कर 'ਚ ही पिया रहेगा। मम्मा मेरी इतनी बेइज्जती हो गई, सारी संगत के सामने गुरुजी ने मुझे ऐसे बोला। तो फिर गुरुजी बोलते, जा जाके मानू फोन पे 10। अब बच्चा तो अपना पर्सपेक्टिव नरेट कर रहा है, यंग बॉय। आप सोच सकते हो मुझे क्या लगा, मैं तो आसमान में उड़ने लग गई कि गुरुजी यू आर सो काइंड। गुरुजी मैं बैंगलोर में बैठी लोनली फील कर रही हूँ और आपने बोला मानू फोन करके 10 दे, मीन्स यू आर नॉट लोनली, आई एम विद यू। कि इसको अपना भ्रम मत समझना। He used the same words, शादी करके भेज देंदे हैं, बाहर भेज देंदे हैं, पढ़न फिर गोरियां दे चक्कर, जो whatever I thought. So ये है मेरे गुरुजी। Like he used to say, मंगन वाली चीज तो कोई मांगता नहीं है। Very right, ये तो दुनियादारी की चीजें ही मैंने बोली थी। ऐसे बड़े सुंदर सुंदर से वाक्य, छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े मायने रखते हैं। ऐसे ही एक दिन गुरुजी के पास बैठे थे, गुरुजी चुन के लंगर के बाद उंगली के इशारे से उठा देते थे, चुन के कुछ कुछ संगत को आ गया है। फिर सेकंड राउंड होता था हलवा प्रसाद का या चाय प्रसाद का, फिर कुछ लोगों को उंगली के इशारे से बोलते थे आ गया है। तो मेरे को होता था हाय इस माहौल से ना जाऊं मैं। जब पहले राउंड में आज्ञा हो जाती थी तो मैं आंखें बंद, सिंगल अंकल होते थे, वो कहते थे इस पिलर के पीछे मत छुपो आंटी, चलो सामने बैठो, डांट देते थे। बड़ा गुस्सा आता था, पर हाँ जी बोलते थे बैठ जाते थे। अब डायरेक्ट इन फ्रंट ऑफ गुरुजी मैं आंखें बंद कर लेती थी और बोलती थी, गुरुजी मैं कोई मेडिटेशन नहीं करती, मुझे नहीं पता आपको कैसे मेडिटेट करूं, मैं कैसे आपको ध्याऊं, कैसे आपसे प्रार्थना करूं, मुझे कुछ नहीं आता। मैं सिर्फ आंखें इसलिए बंद करके बैठी हूँ कि बस मेरी और आपकी नजर मिले ना, आप मुझे ये मत कहो चलो उठो आंटी आ गया है। क्योंकि गुरुजी बोलते थे मेरे को, मंत्री जी उठो उठो, मंत्री नहीं ज्यादा देर बंदे होंगे, मंत्री जी उठो, अपना स्टाफ भी नाल ले जाओ। एंड आई यूज्ड टू कि क्या कह रहे हैं गुरुजी, हर तीसरे दिन मंत्री जी उठो, मंत्री जी ज्यादा देर नहीं बंदे मंत्री, चलो अपना स्टाफ भी ले जाओ। तो मैं आंखें घुट के बंद कर लेती। सडनली आफ्टर 6-7 months ऐसे ही एक दिन मैं आंखें बंद करके बैठी थी, आई हर्ड अ वॉइस गुरुजी की। ही वाज टेलिंग समबडी that ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। and you know that fraction of second I felt कि ओहो मेरे जैसा और भी कोई है। and I opened my eyes and I saw his finger pointing at me. oh my god, वो दिल ना मैं बयान नहीं कर सकती। एक सेकंड के लिए the heartbeat stopped। my god, ये तो मेरे दिल के तह दिल के अंदर था। so he is so अंतर्यामी, he is so like हम एक मंत्र में बोलते हैं ना, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वंतर्यामी, सर्वशक्तिमान, अजन्मा, अनंत, कार, निराकार। He was actually like that. So मेरे रब की इस शक्ल में, इस रूप में मैंने अपने रब को देखा, मिला, ध्याया। So beautiful, thank you गुरुजी for that। और इसी में एक और मुझे वाक्य याद आता है। आज्ञा लेने के लिए 10, 11, 12 बजे मैंने आज्ञा मांगी। उन्होंने कहा केड़ी गड्डी चाहिए। I showed the keys. He said समझ गई है। बिकॉज कभी हम कोई कहता था छोटी कभी बड़ी, तो गुरुजी को लगता था ये क्या बोल रहे हैं। बिकॉज गड्डी तो गड्डी है जो गुरुजी ने दी, तो ब्लिसफुल ट्रांसपोर्ट हो गई। सो मुझे कहते समझ गई हैं, बैठ जा। सो आज्ञा नहीं मिली, मैं बैठ गई। करते करते सुबह के 3 बज गए। एंड ये संगत जी, गुरुजी जैसा होस्ट आई हैव नेवर सीन एंड आई विल नेवर सी। एक लंगर होता था, फिर दूसरा होता था, बीच में मैंगो शेक आ जाता था, बीच में हलवा प्रसाद आ जाता था, और फिर कुक को बोलते थे ओए तू की करदा है, तो पकौड़े ही नहीं खिलाते आज। वो बेचारा वो बना के लाते थे भैया, और हम सारा
एब्जॉर्ब भी कर लेते थे, बहुत मजे आते थे। उस दिन 3 बजे सडनली गुरुजी सेड, एंड वी व्हेन वी वर ओनली 4-5 डॉक्टर्स फ्रॉम लुधियाना एंड आई, गुरुजी ने मुझे बोला, सेवा कर रहे थे हम सारे, चल फिर वड्डे मंदिर चलिए, गड्डी लेके आ। आई वॉज फ्लैबोकास्टेड, मेरी गाड़ी में गुरुजी। मैं तो बीइंग अ हॉकी प्लेयर, आई तो जस्ट रैन टू गेट द गाड़ी, फुल स्पीड, जैसे कोई पता नहीं गोल पोस्ट पे गोल मारने जा रही हूँ मैं। आई जस्ट रैन आउटसाइड एंड आई टोल्ड माई ड्राइवर कि जसपाल फटाफट गाड़ी ला, एंड गेट टू अंदर टिल गुरुजी's डोर। मुझे ध्यान आया, अरे ये तो बड़ा यंग बॉय है, थोड़ा सा रफ ड्राइवर भी है, यंगस्टर्स होते हैं। सो आई सेड, जसपाल गुरुजी बैठेंगे बेटा, धीरे गाड़ी चलाना बेटा, कोई धक्का मत देना, अगर कोई गाड़ी के आगे आ जाए गाली वाली मत देना, और झटके मत देना, ये मत करना, वो मत करना, जो जो मेरे मन में आया, बिकॉज आई वॉज ऑन टेंटर हुक्स। वो सुनता गया, 5 मिनट का तो रास्ता है, कितना बोली होंगी। सो एज वी वेंट देयर, गुरुजी केम आउट, एक डॉक्टर साहब बैठ गए ड्राइवर के साथ, 2-3-4 डॉक्टर साहब पीछे बैठ गए, गुरुजी डायगनली बैक सीट ऑफ द ड्राइवर, मैं ही रह गई थी, इससे अपने साथ सीट पे, आजा आजा बैठ जा। मुझे लगा मैं गुरुजी के साथ बराबर की सीट पे कैसे बैठूं, नो दैट हेजिटेशन, आजा आजा बैठ जा। मेरी सांस ऊपर की ऊपर थी, आई कुड नॉट ब्रीथ, पर देयर वाज नो अदर ऑप्शन, सो आई सैट देयर। एम्पायर स्टेट के बाहर निकल के छतरपुर पहुंच गए, तब तक मुझे सांस ही नहीं आ रहा था। एंड सडनली गुरुजी सेड, तेरा नाम की है? वो बोला, जसपाल सिंह, ऐसे बोला वो। मेरे को लगा, हाय राम, प्यार से बोलता, तो तू तो गड्डी बड़ी वधिया चलांदा। आई लुक्ड एट गुरुजी इन सरप्राइज, तू तो झटके ही नहीं देंदा। और जैसे ही छतरपुर मेट्रो स्टेशन का राइट टर्न लिया, एक साइकिल निकला आगे से, तब ये कोई डिवाइडर नहीं होता था, कोई लाइटें नहीं होती थी, इट यूज्ड टू बी रफ रोड टिल द मंदिर। एंड सो साइकिल पे कोई निकला, किसी ले वो साइकिल ते निकल गया, तू तो ना उन्होंने कुछ कहा, ना गाली कड्डी, ना डांटिया, ना कुछ किया, मतलब whatever I told my young boy driver, Guruji blessed him on all those things. And finally Guruji stamped, तू तो बड़ा वधिया। And तब तक मैं इतनी बातें सुन के, वधिया सुन के, मेरा सिस्टम थोड़ा रिलैक्स हो गया। And it is then I realized, since system relax हुआ, थोड़ा मन स्थिर हुआ, I realized, ओहो, गुरुजी के पैर को मेरा पैर लग रहा है, पाँव, जहाँ गुरुजी का पाँव था। इंस्टेंटली आई वांटेड टू पुल इट बैक, आई रियलाइज, ओहो, अगर मैं पैर निकालूंगी तो गुरुजी का पाँव ठक से नीचे गिर जाएगा। अगेन मेरा दम घुट गया, सांस ही नहीं आ रहा था कि गुरुजी को ऐसे। देन आई रियलाइज गुरुजी का पैर, मैंने अपने आप को शांत किया कि उनका पाँव इज रेस्टिंग ऑन माई फुट, आई कैन नॉट पुल इट आउट। वैसे ही मैं टाइट होकर बैठी रही टिल some distance, till I heard Guruji saying, संगत जी तब ये मोबाइल्स वगैरह नहीं होते थे, एक बहुत ह्यूज वॉकी टॉकी टाइप थिंग, इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्टर के पास था, बड़ा सारा। सो गुरुजी ने उस डॉक्टर से लिया, उसपे ऐसे ऐसे कुछ उंगलियां घुमाई, लाइक मैजिशियन। वो सडनली घंटी बजी, एंड आई हर्ड गुरुजी सेइंग, आई डोंट नो उस साइड से क्या बोला, तो सुता ही रहता है। आई प्रिज्यूम कि गुरुजी ने जब पहले बोला की करना है, उसने बोला होगा सो रहा है, तो गुरुजी से तो सुता ही रहता है। अब 3 बजे कोई सोएगा नहीं तो क्या करेगा। एनीवेज गुरुजी सेड, आई हर्ड गुरुजी सेइंग, चल मंदिर खोल, आ रहे हैं ऐसे। जब वी रीच द टेम्पल, इट वाज मोस्ट ब्यूटिफुली डेकोरेटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। जितनी सजावटें आज हम करते हैं उससे खूबसूरत, सारी लाइटें ऑन मंदिर की, सारे गेट दरवाजे चपट खुले, एज इफ शहनशाहों के शहनशाह, लॉर्ड, परमात्मा, जो भी माली भैया का फील होगा, दैट वाज वेरी विजिबल। So we entered and we went and sat down in Guruji's room. To cut it short, प्रसाद गुरुजी ने जो भी दिया, suddenly he told me, तू कुटिया देखी है? I said, हाँ जी गुरुजी, क्योंकि हम सेवा गुरुजी ने बोला तो करते थे, सारी सेवा, कुटिया की, झूला की, पूरा मंदिर की करके जाते। He said, चल डॉक्टरानो मंदिर दिखा, कुटिया दी सेवा करया कर, इन्होंने सारा मंदिर दिखा के लिया, दिखाया कर, बड़े हक से बोलते थे ऐसे, अच्छा अच्छा। I showed them पूरा मंदिर, कुटिया, जैसे जैसे गुरुजी ने बोला। Came back,
हाँ फिर हो गया, हाँ जी गुरुजी हो गया, बैठो फिर प्रसाद लो, दोबारा प्रसाद का राउंड। करते करते फिर बातें करते रहे, गुरुजी सुनाते रहे, डॉक्टर भी अपनी बातें करते रहे। सुबह के 7 बज गए, सडनली इसे चलो फिर चलिए। एंड गुरुजी को पहले, गुरुजी अपने प्लेस पे उतरे, देन ही टोल्ड मी इनको सो एंड सो प्लेस पे उतार के घर जाना। आई सेड अच्छा जी। सो दैट डे व्हेन आई रीच्ड होम, वी ऑल फेल्ट, माय फुल फैमिली फेल्ट कि थैंक यू गुरुजी, आपने हमारी गाड़ी ब्लेस कर दी। देखो हमारी सोच कितनी छोटी है। दूसरी सोच थी कि मैंने आपके साथ इतने खूबसूरत पल बिताए। हम इंसान हैं, इंसानों जितना ही सोच सकते हैं। बट उस गाड़ी में 6 महीने बाद माय सन टोल्ड मी, मम्मा मेरे तो हर रोज एक्सीडेंट होते थे, एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। आई सेड हाँ, दिस इज व्हाट वी थॉट कि गुरुजी ने गाड़ी ब्लेस कर दी। वो गाड़ी क्योंकि सेकंड हैंड थी, उस गाड़ी की मेंटेनेंस बहुत हाई होगी, तो माय सन वांटेड टू सेल इट एंड आई वुड स्टार्ट क्राइंग, ये तो मेरा मंदिर है, मेरे गुरुजी बैठे हैं, यू कांट सेल इट। थोड़ी नोक झोंक भी होती थी। फिर मैं गुरुजी के स्वरूप के पास बैठ के रोने लग जाती थी, गुरुजी मेरी ये गाड़ी मत बेचना, ये तो मेरा मंदिर बन गया क्योंकि आप बैठे हो बीच में। उधर वो पूरी कोशिश करता था बेचने की, एक दिन आके बोल देता था आज तो बयाना भी मिल गया, एक दिन कहता आज तो डील भी होगी, बड़ी अच्छी होगी, दूसरे दिन आके रोना शुरू कर देता था। वो बयाना देके भी नहीं आया वापस, वो फलानी डील हुई, आया ही नहीं वापस। तो एक संगत जो घर में रहती थी, उन्होंने बोला भैया तुम्हारी गाड़ी नहीं बिक सकती। इसने बोला क्यों? कहता माता जी जो रोज गुरुजी के पास रोती हैं, गुरुजी मत बेचो मत बेचो, मेरा मंदिर है। तो तुम कितनी डील्स कर लो, ये गाड़ी नहीं बिक सकती। माई सन केम टू मी, ही सैट डाउन, ही क्राइड टू मी, माँ आई कैन नॉट अफोर्ड, ये बहुत पैसे लग रहे हैं, इतने में तो नई गाड़ी आ जाए। काफी नोकझोंक के बाद आई सेड गुरुजी जैसी आपकी इच्छा, मैं नहीं कुछ भी अब बोल लूंगी, जैसी आपकी इच्छा। इन अ फ्यू डेज ही गॉट अ वेरी गुड डील एंड ही सोल्ड इट आउट। इसके ऑफिस की पार्किंग में जहां वो गाड़ी खड़ी होती थी, पार्किंग वाले बॉयज ने इसे बोला भैया आपने गाड़ी क्यों बेच दी? इसने कहा हाँ जरूरत थी बेच दी। दे टोल्ड हिम आपको माल, एंड दे डिड नॉट नो गुरुजी, दे नेवर हैड इंटरेक्टेड विद माय सन अबाउट गुरुजी। उन्होंने क्या बोला, भैया आपकी गाड़ी तो इतनी भाग्यशाली थी कि अगर पार्किंग में आप खड़ी करते थे, उस दिन हमारे पास ब्रीफ केस नोटों से भरे हुए होते थे सारा दिन। और लोग इतनी मतलब लोग रखने के लिए दे जाते थे या टिप दे जाते थे, डिटेल्स हमने नहीं पूछी, ये उनके वर्ड्स थे। और कई बार क्या होता था, मुझे भी चाहिए होती थी काम के लिए, तो हम पार्किंग से ले आते थे, काम करके छोड़ देते थे इसके लिए। सो दे सेड कि जिस दिन गाड़ी आपकी पार्किंग के इधर इन गेट और एग्जिट गेट से निकल भी जाती थी, हमारी जेबें नोटों से भर जाती थी। आपको गाड़ी बेच के आपने अच्छा नहीं किया, हमारा सारा वो खत्म हो गया। उस दिन इसने आके बताया तो वी अंडरस्टूड कि हम लिमिटेड सोचते हैं कि जी गाड़ी ब्लेस हो गई, ये हो गया वो हो गया। गुरुजी ने उस गाड़ी में इतनी संगत भर भर के बुलाई थी मेरे थ्रू, पता नहीं कितने लोगों को ब्लेस किया गुरुजी ने। और वो गाड़ी की ब्यूटी ये थी कि हम हाईवे पे जा रहे होते थे या मिडिल ऑफ द सिटी जा रहे होते थे, चांदनी चौक लाल किला जैसी जगह पे जहाँ पे चौको ब्लॉक ट्रैफिक होता था, लगता था ओहो आधा घंटा यहीं फंस जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। बट बिलीव मी, चाहे वो एक दो बार आर्मी ट्रक आपस में क्रॉस करके खड़े होते थे विद चौको ब्लॉक, कोई बंदा बीच में से आके कहता अरे अरे आप क्यों गाड़ी लेके इधर खड़े हो, इधर से निकलो इधर से निकलो, रास्ता बना के उस गाड़ी को निकाल देते। कितना ट्रैफिक होता था, पर वो गाड़ी कभी भी कहीं नहीं रुकती थी। एक बार तो मुझे याद है, हम लोग चंडीगढ़ से या डुगरी से आ रहे थे। माय सन फेल्ट वेरी टायर्ड, ऐसे अभी आप सो जाओ मैं चला लेती हूँ। मैं चला रही थी एंड सोनीपत पानीपत के पास दूर से मैंने देखा कि बहुत ट्रैफिक है। मैं उसकी तरफ कंसंट्रेट कर रही थी कि लेफ्ट से एक बड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली आया एंड आई वाज ऑन फुल थ्रॉटल। माय सन जस्ट गॉट अप एंड ही सॉ मी कि मैंने जिक करके ऐसे निकाली। वो मैंने नहीं निकाली थी, गुरुजी ने निकाली। ही सेड इतने डॉन मत बनो मामा इस उम्र में, आराम से गाड़ी चलाओ। एंड इट इज देन आई रियलाइज कि ये कैसे हो गया। एंड बाय द टाइम आई रीच दैट चौको ब्लॉक क्रॉसिंग, वहां कुछ भी नहीं था एंड माय गाड़ी फुर वेंट लाइक दैट। एंड आई लुक बैक इन द बैक व्यू मिरर, वहां तो पूरे का पूरा ट्रैफिक था। और मैं समझ नहीं सकती कि गुरुजी के तरीके कैसे हैं, क्या है, इनको कैसे बयान करूं मैं। जब मैं गुरुजी को फिजिकली 1 to 1 मिली थी, मैंने कुछ बयान नहीं किया था अपने बच्चों का, बट 2-3 दिन पहले मिलने के बाद
गुरुजी ने मुझे कहा था आंटी एक चमकती हुई गड़वी लेके आई, चमक दी। आई सेड अच्छा जी, सवाल करने की आदत ही नहीं। नेक्स्ट डे आई गॉट अ चमकती हुई गड़वी टू गुरुजी। ही लुक्ड एट इट, ही सेड की डेट ऑफ बर्थ है कुड़ी दी, माय डॉटर हु हैड नेवर मेट हिम। सो आई गेव द डेट ऑफ बर्थ, ही लुक्ड इनटू इट 2-3 टाइम्स। ही सेड कुड़ी नु भेज दे, ओनू क्या 51 दिन पींदी रहे। एंड ही टोल्ड somebody sitting next के समझा दो। सो दे टोल्ड मी कि कैसे लोटे में जल प्रसाद रखना है गुरुजी के पास, और कैसे आधे से नहाना है और आधा पीना है, और खुद जिसका नाम है उसी को उसको साफ करना है, ओनली विद राख एंड मे बी नींबू, नो डिटर्जेंट टू बी यूज। आई सेड अच्छा जी, और मैं बैठ गई। अब मेरा दिमाग घूम रहा है कि जल्दी से जल्दी मैं उसको कैसे भेजूं, हु इज गोइंग टू गो टू बैंगलोर। सडनली इन 10 minutes गुरुजी इज टेलिंग मी, पॉइंटिंग एट वन अंकल, ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ बैंगलोर, ਇਹਦੀ पोस्टिंग हो गई है, ਇਹਨੂੰ दे दे, ਇਹ समझा दे। प्रॉब्लम सॉल्व। I gave it to him. And that night I spoke to my daughter कि this is the new phenomenon in our life कि ऐसे ऐसे beautiful things are happening, and some officer will come to you by this name, वो आपको बता देंगे। She says fine. And next time in 20-15 days when she came to Delhi, I took her to Guruji. ये जाके हम अभी लाइन में थे, 2-3 लोग हमारे आगे थे संगत के। गुरुजी ने बोला ओए तू कद आई टू माय डॉटर। पहले तो वो कंफ्यूज हो गई कि किसी से बात कर रहे होंगे। अगेन ही टोल्ड हर ओए तू कद आई। शी सेड जी कल सुबह। बाय दैट टाइम शी वाज 1-to-1 विद गुरुजी। द नेक्स्ट लाइन ही सेड ओए तू अपने हस्बैंड को नहीं लेके आई। शी वाज क्वाइट कंफ्यूज्ड, कुडंट आंसर। मैं उसके पीछे खड़ी थी, इवन आई डिड नॉट नो व्हाट टू से। अगेन ही सेड अपने हस्बैंड को क्यों नहीं लेके आई। तो संगत में से एक आंटी ने बोला गुरुजी ये तो स्कूल से निकली है, कॉलेज अभी ज्वाइन किया है, एदा ब्याह नहीं होया। एंड गुरुजी इन अ वेरी सरप्राइज टोन, है तेरा ब्याह नहीं होया, हले ब्याह नहीं होया। सो शी सेड नहीं होया। शी फेल्ट के हाँ भी नहीं हुआ, मैं क्या करूं। देन ही सेड अच्छा चल फिर तेरा ब्याह कर दिया। शी वाज क्वाइट, अच्छा तू बड़ी के भैया। शी सेड जी भैया है, लगदी तो तू बड़ी है। एंड these 4-5 sentences for next 2.5 or 3 years Guruji repeated whenever she came, आते टाइम या जाते टाइम। चल तेरा ब्याह कर दिए, तू बड़ी के भैया, लगदी तो तू बड़ी है, तू कद आई। ये 3-4 लाइनें, 4 लाइनें। We got so used to, हम भी हंस के निकल पड़ते थे। Till after 2.5 or 3 years I'm not very good at timings. एक दिन रात को बहुत लेट, हम ही 2 बचे थे, आज्ञा लेके जैसे उठे, पहले मैंने आज्ञा ली, then my daughter took आज्ञा। She was still sitting at his feet. मुझे एक विजन सा आया या ख्याल आया, I do not know, या मेरी inner voice कह लो, I have no clue, कि गुरुजी जिस पे भी, गुरुजी ने जब वो 4 लाइनें रिपीट की तो मुझे जो भी ख्याल या विजन जो भी आया, मुझे लगा कि गुरुजी जिस पर उंगली रख देंगे, जिस टाइम रख देंगे, उसी टाइम, जैसे मैंने देखा कि गुरुजी के चारों तरफ फेरे लिए, बाकी काम सारा बाद में, जो गुरुजी जैसे गुरुजी कहेंगे कर देंगे। और मैंने एकदम गुरुजी को बोला ऐसे, गुरुजी अब जब जिससे जैसे कहोगे मैं शादी कर दूंगी। क्योंकि मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी ने मुझे 2-3 बार बोला है कि महापुरुषों ਨੂੰ ਟੋਕੀਦਾ नहीं। महापुरुष 3 बारी कहते हैं, 1-2 बार ऐसे कुछ वाक्य हुए। सो महापुरुषों ਨੂੰ ਟੋਕੀਦਾ नहीं। I said अच्छा जी, महापुरुष 3 बारी कहते हैं, टोकीदा नहीं, अच्छा जी। So that came into my mind कि गुरुजी तो इतने सालों से ये बात कह रहे हैं और हम ही हा करके निकल जाते हैं। So I said गुरुजी जब जैसे कहो मैं करूंगी। You know what he said? नहीं नहीं, जिथे दी खुशी, जिथे दी मर्जी, उथे करांगे। That was the blessing, and that is the blessing always he gave to my daughter thereafter. And believe me, गुरुजी ने उसकी शादी अपनी फिजिकल बॉडी समाधि लेने के बाद इन निराकार रूप, each and every arrangement he did, each and everything he did, to the extent starting from हरोका, हम सेरेमनी करके हवन करके हम बाहर निकले तो I saw my daughter crying. हाय हाय, मैंने कहा ये क्या हो गया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। I said क्या हुआ? She says listen to her. There was an old lady, उनके रिश्तों में उसकी दादी सास लगी, उनका नाम सुधा था। I said क्या? She said सुनो ये क्या कह रही है। I asked her, नमस्ते की, मैं मिली जी, मैं ऐसे ऐसे अपर्णा की मदर हूँ, आप कैसे हैं? She says देखो तो, वो यूपी की है, टिपिकल यूपी लहजा में उन्होंने कहा, देखो तो आपका नाम भी सुधा, मेरा नाम भी सुधा। And then suddenly
टिपिकल गुरुजी लहजा, सुधा ही सुधा हो गई। मेरी डॉटर का रोना तो रोना, मेरी तो अपनी आंखों में आंसू आ गए गुरुजी। This was the beginning of my daughter's wedding. How Guruji took over each and everything. Thank you so much. Namaste.